मैसेज कन्वे कर रहे हैं। तो सिंपल ये एक रूल थे, और इसको मैं यहाँ पे जाके सिर्फ इसको ग्रीट लिखूंगा फंक्शन कॉल में। ग्रीट मेरा फंक्शन कॉल होगा, और मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ अली, और यहाँ पे अगेन लिखता हूँ ग्रीट में। यहाँ पे अब एक और नया मैसेज जो भी मैं अली से करवाना चाह रहा हूँ, लाइक मैं यहाँ पे दाऊद एक और नया वेरिएबल लिख देता हूँ, और इसको भी हाउ डू यू डू। तो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, और जब मैं इसको रन करूँगा यू विल सी अ लिटिल बिट डिफरेंस। सो यहाँ पे आएगा हेलो अली गुड मॉर्निंग, और दूसरा आएगा हेलो दाऊद हाउ डू यू डू। तो दो मैसेज हम एक साथ ही कर सकते हैं इसको विदाउट एनी हेजिटेशन। इसको हम एक्चुअली कहते हैं आर्गुमेंटेशन कॉल। आर्गुमेंटेशन कॉल इसको कहा जाता है कि हम किसी अच्छा, हमने जो ग्रीट है वो इनबिल्ट फंक्शन है, ऑलरेडी डिफाइन हुआ हुआ है, राइट? एग्जैक्टली so we can use greet अच्छा for to greeting people. अच्छा, और हमने ऊपर डिफाइन करा है, लेकिन अच्छा आपने डीईएफ से डिफाइन होता ना, राइट? हाँ जी, DEF से डिफाइन होता है। सो मैं आपको ना कुछ डिफाइन रूल्स भी, ग्रीट। DEF का मतलब होता है फंक्शन डेफिनेशन। सो एक्चुअली ये फंक्शन डेफिनेशन होती है जो हम किसी को कॉल करके बता रहे होते हैं कि हाँ ठीक है वी आर गोइंग टू कॉल समथिंग अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। तो ये एक्चुअली उस फंक्शन को इस वजह से लिखते हैं, इट्स सॉर्ट ऑफ अ लूप। इसको हम कहते हैं सिंगल लूप। ये सिंगल लूप स्टेटमेंट्स होती हैं। अच्छा तो हम फंक्शन में इनको सिंगल लूप स्टेटमेंट्स कहते हैं, या सिंगल स्टेटमेंट्स कहा जाता है। इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह भी होता है ग्रीट, और यहाँ पे मैं सिंपल जिसको भी मैंने ग्रीट करना है मैंने यहाँ पे अली लिखा, कॉमा डाला, मैंने यहाँ पे मैसेज दे दूंगा, मैसेज को इज इक्वल्स टू यहीं पे कर दूंगा MSG मैसेज इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं कर दूंगा हाउ डू यू डू। सो दिस इज अनदर मेथड टू ग्रीट समवन इन एनीथिंग। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास ये डिफरेंट वे में दोबारा फिर ये आ जाएगा, एक ही लाइन में भी आ जाएगा। सो हम इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं, हेलो अली हाउ डू यू डू। अच्छा। तो ग्रीट तो के हमें फर्स्ट फिर ऊपर जो फर्स्ट टू रोज है, हमें ये करने की क्या जरूरत है, अगर हम वी कैन डू दैट इन जस्ट सिंगल रो। जब हमने किसी को किसी का डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना होता है तो वी आर गोइंग टू यूज दिस सिंटैक्स। जब हमें अच्छा श्योरिटी है कि वी आर गोइंग टू ग्रीट टुवर्ड्स अ सिंगल पर्सन, तो हम एक्चुअली उसको सिंगल लाइन में ही करते हैं। अच्छा। Okay, तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। अब एक और चीज यानी इसमें, कि वो टॉप वाला है कि मल्टीपल लोगों के लिए ना, आपने मल्टीपल एग्जैक्टली के लिए करना तो आप मल्टीपल के, रीड करके अंदर उसका ब्रैकेट में नाम लिखते जाओ, जो ही बता। एग्जैक्टली इसी में ना एक चीज होती है सर, उसको हम कहते हैं आर्ग्यू एट्रीब्यूट, ARG आर्ग्यू एट्रीब्यूट। इसको हम कहते हैं, इसको ये भी एक फंक्शन की कैटेगरी है। इसको हम एब्रिटी टाइप फंक्शन कहते हैं। एब्रिटी टाइप होते हैं जिसमें ना हम किसी एडवांस फंक्शन को पहले कॉल कर लेते हैं, मतलब आने वाली चीज को हम पहले कॉल करके बता रहे होते हैं कि इस चीज ने हमारे पास आना होगा इन फ्यूचर। अच्छा, इन फ्यूचर तो हम उसको मसलन करेंगे सर, ये देखिए जैसे हमने पढ़े होंगे पॉइंटर टाइप, जैसे पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जिसके पास एड्रेस होता है। जैसे मैं एक यहाँ पे पॉइंटर नेम बना लेता हूँ। सो नेम के पास एक एड्रेस होगा आने वाले का, कि आने वाले फंक्शन ने कहाँ पे आना है। तो मैं कहता हूँ फॉर नेम्स, नेम इन नेम्स। तो कुछ नेम्स होंगे जो इस फंक्शन में आएंगे, कब आएंगे वी हैव नो आइडिया। तो मैं सिंपल उनको ग्रीट करने के लिए मैं हेलो और नेम्स कर दूंगा, कॉमा नेम्स या नेम। तो जिसने भी यहाँ पे आना होगा इन फ्यूचर, मैं उसको यहाँ पे ग्रीट करके ये बता दूंगा कि हाँ ठीक है मेरे पास किसी ने इन फ्यूचर आना होगा, तो मैं उसको कॉल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ग्रीट ही लिखूंगा, ग्रीट, और यहाँ पे जिसने आना मेरे पास लाइक अली कॉमा दाऊद। तो मेरे पास जितने भी ग्रीट के फंक्शंस होंगे हम उसको यहाँ पे इजीली कॉल कर लेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन। तो जब मेरे पास ये फंक्शन चलेगा तो इसको एड्रेस पता होगा हेलो अली हेलो दाऊद, तो इसने दोनों के एड्रेस अपने पास कॉपी रखे। और अगर मैं ग्रीट में खाली एज अ वन कर देता हूँ, इसको यहाँ पे कॉमा डाल के वन कर देता हूँ, तो हेलो वन, तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट फंक्शनैलिटी कॉल्स एट द सेम टाइम की जा सकती है।
इस नेम के पास एड्रेस होगा कि कितने नेम्स यहाँ पे कॉल किए गए हैं ग्रीट में, कितने नेम्स को कॉल किया गया, वो सबको बारी बारी काउंट करके लेता आएगा। ये आप ऐसे मुझे समझ, अच्छा आपने मैं सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं और आपके पास कोई 100 के करीब न्यू एम्प्लॉयज आए हैं और आपने सबको एक ही मैसेज सेंड करना है एट द सेम टाइम। तो हम क्या करते हैं, हम ये वाला फंक्शन सिर्फ बनाएंगे, इतना सा फंक्शन बनाएंगे और सबको सेंड कर देंगे। जिन्होंने भी न्यू ज्वाइनिंग किया उसको हम ग्रीट में लिख के सबको सेंड कर देंगे ये फंक्शन। तो जितने भी नेम्स होंगे, ये जितने भी एम्प्लॉयज वहाँ पे उस टाइम पर रजिस्टर्ड हुए हैं, सबको एक मैसेज चला जाएगा हेलो, आगे उनका नेम होगा। और हम यहाँ पे उसको ये भी कर सकते हैं, इस जगह पे नेम की जगह नेम प्लस आगे इसको यहाँ पे लिखा जा सकता है वेलकम टू द कंपनी। तो होगा क्या कि जब हम उसको ग्रीट मैसेज सेंड करेंगे तो उसके पास नेम के बाद ये चीज़ उसको मिल जाएगी कि वेलकम टू द कंपनी। ये आ गया, हेलो दाऊद वेलकम टू द कंपनी। तो हमारे पास उनके नेम्स आ जाएंगे और नेम्स के बाद उनके वो आ जाएंगे। पहले अली आ गया, जैसे हेलो अली वेलकम टू द कंपनी। फिर हेलो के इसमें सिर्फ वन जो है वो कैनकेटिनेट नहीं होगा, बाकी कैनकेटिनेट हो जाते हैं। तो हेलो के बाद जो नेम्स होंगे वो उसके साथ कैनकेटिनेट होकर आ जाएंगे कि वेलकम टू द कंपनी। जैसे हेलो अली वेलकम टू द कंपनी, हेलो दाऊद वेलकम टू द कंपनी। तो ये डिफरेंट एक मेथड्स हैं हमारे पास और यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उन सबको ये मैसेज सेंड हो जाएगा हेलो का। तो उससे होता ही है कि हम एक ही टाइम पे एक ही सेकंड में सबको एक सेम मैसेज जो है वो सेंड करवा देते हैं और उनको ये बता देते हैं कि आपको हम वेलकम कर रहे हैं, खुश आमदीद कर रहे हैं या खुले दिल से आपको बुला रहे हैं। तो आपको सबको मैसेज बारी बारी सेंड करने की जरूरत नहीं होगी, आप एक ही टाइम पे सबको एक सेम मैसेज जो है वो सेंड करवा सकते हैं। लेकिन इसमें ये तो मतलब अगर आपके पास लेट्स से हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज हैं तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि जिस तरह एक्सेल शीट में आपके पास लोगों की नेम लिस्ट आती है आप उसको इंपोर्ट करके इस तरह कर दो रादर देन कि आप 100 लोगों के आपको नाम तो लिखने पड़ेंगे ना यहाँ। नहीं नहीं, हम एक्चुअली जब फर्दर आगे जाएंगे हम यहाँ पे एक्सेल शीट को भी अपलोड करेंगे। जब हम फाइल हैंडलिंग वाली साइट पे जाएंगे तो हम उसमें एक्सेल शीट भी अपलोड अच्छा, कर देंगे कि एक्सेल यानी कि शीट। मैं ये सोच रहा हूँ यार अच्छा ऑटोमेशन का मकसद एग्जैक्टली स्क्रिप्टिंग का मकसद है मेक थिंग्स इजियर राइट टू मेक थिंग्स एग्जैक्टली क्विकर। एग्जैक्टली। तो ये तो बैकएंड है कि हमें ये पता लग जाए कि एक्चुअली ये चीज़ें चल कैसे रही हैं, ये बन कैसे रही हैं। ठीक है हम ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना, ताकि अगर कल को आपको खुद से कोई अपने लिए फंक्शंस लिखने पड़ते हैं तो आपको आइडिया हो कि हाउ टू हम्म। राइट समथिंग विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है। क्योंकि सर जिस वक्त आप आगे जाके फंक्शंस लिखेंगे ना, तो फंक्शंस में ना आपके पास एनोनिमस फंक्शन भी एक आता है। एनोनिमस फंक्शन वो फंक्शन होता है जो आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेता, वो रेंडमली चीज़ों को पिक कर लेता है। मतलब हम्म। कहने का ये सिंपल, वो एनोनिमस फंक्शन हम कहते हैं किसको है, मेरे पास सिर्फ एक डेटा टाइप होगी डबल। डबल इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा लेमडा। लेमडा एक एनोनिमस है, इसको नहीं पता इसके पास डेटा क्या है। मैं कहता हूँ एक्स, इसके पास कोई वेरिएबल है, एक्स को एक्स असाइन करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। अब ये एनोनिमस है, इसको नहीं पता कि इसने क्या करना है। मैं सिंपल इसको प्रिंट करवाता हूँ विद डबल द वैल्यू ऑफ 5। अब टेक्निकली तो इसको करना चाहिए कि डबल द वैल्यू ऑफ 5, तो ये 25 आना चाहिए, लेकिन जब ये आपको आंसर शो करेगा ये 10 करेगा। ये देखें, आपके पास आंसर 10 आएगा। स्क्रिप्टिंग में हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज के वेरिएबल होते हैं जिनको हम एनोनिमस कहते हैं या एनोनिमस फंक्शन का नाम जिनको दिया जाता है। एनोनिमस फंक्शन ठीक है। सर हम कहाँ पे यूज करते हैं, जब हमने किसी को चकमा देना हो ना, कि मतलब हम उसको ये बताना चाह रहे हो कि भाई हम इस चीज पे काम कर रहे हैं और हम एक्चुअली उस चीज पे काम नहीं कर रहे होते, तो हम डबल के वेरिएबल्स को यूटिलाइज करते हैं। इसको इस वजह से अच्छा। एनोनिमस कहा जाता है। मतलब आप ये कह लें कि अगर आपने किसी का डेटा निकालना है और आप उसको कह दो भाई मैं आपका ये वाला डेटा निकालूंगा। लाइक मैं एक डेटा लिस्ट ले लेता हूँ, लाइक मैं कहता हूँ माई अंडरस्कोर एक लिस्ट है मेरे पास और लिस्ट में मेरे पास कुछ नंबर्स हैं। माई लिस्ट इज इक्वल्स टू नंबर्स हैं 1 2 3 6 7 9 8 9 12 34 78 एंड 82 रैंडम नंबर्स हैं, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मैं इसको एक नई लिस्ट बनाऊंगा, मैं इसको न्यू अंडरस्कोर लिस्ट इज इक्वल्स टू
लिस्ट जो इसकी अपनी डेटा टाइप है वो पिक करो, FILTR फिल्टर को यूज करो। अब वो फिल्टर क्या यूज करेगा, लैम्डा को। लैम्डा में क्या है हमारे पास, x है, और x के अंदर कौन से वेरिएबल्स है जिनको लैम्डा में लेके जाना है, x मॉड ऑफ 2, मतलब हम एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ऊपर वाले वेरिएबल्स के लिए, और मैं कहता हूँ ये मॉड ऑफ 2 जो है ये इक्वल्स टू 0 के इक्वल होगा। एंड जब वो 0 के इक्वल आ जाए तो मेरी लिस्ट के साथ उसको कंपेयर करो। जब वो 0 के इक्वल आ जाए मेरी लिस्ट के साथ कंपेयर करो और प्रिंट कर दो नई लिस्ट को, न्यू लिस्ट, न्यू अंडरस्कोर लिस्ट, इसको प्रिंट कर दो। तो सर इसमें से जो रैंडमली जो वेरिएबल्स होंगे ना वो प्रिंट होके हमारे पास अब आ जाएंगे, रैंडम वेरिएबल्स। अब ये देखिए मेरे पास रैंडम 2, 6, 8, 12, 34, 78, 82। इसने 2 के कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि लैम्डा में ये 2 का कम्बिनेशन जा रहा था, मॉड ऑफ 2 जा रहा था, तो इसने 2 के कम्बिनेशन से सारे निकाल दिए। और अगर मैं यहाँ पे इसको 9 के कम्बिनेशन कर देता हूँ तो 9 में आई गेस इधर सिर्फ 9 ही आएगा, यहाँ पे सिर्फ 9 ही आएगा। सो एक्चुअली सर ये रियल टाइम पे कहाँ पे यूज होता है, ये हम यूज करते हैं डेटा एनालिसिस में, जब हमारे पास 1 मिलियन का डेटा हो, 12 मिलियन डेटा, हम ये वहाँ पे जाके यूटिलाइज कर रहे होते हैं। ये 1 मिलियन डेटा क्या होता है सर, जैसे हमने यहाँ पे रैंडमली वेरिएबल्स अपलोड कर दिए, यहाँ पे हम एक्चुअली CSV फाइल्स भी अपलोड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली हमारी CSV फाइल्स अपलोड होंगी, और आने वाले टाइम में जहाँ पे फिल्टर लिखा हुआ है, फिल्टर में हम वहाँ पे नेम्स दे देंगे, तो जितने भी नेम्स होंगे जो उस नेम से स्टार्ट होंगे, फर्स्ट नेम उसका ये होगा, या लास्ट नेम ये होगा, या CNIC नंबर उसका ये होगा, तो वो एक्चुअली वहाँ से सारे हमें वेरिएबल्स को निकाल के हमें शो कर देगा कि दीज आर द वेरिएबल्स दैट यू नीडेड फ्रॉम दिस लिस्ट। तो आप ये कह लें कि जो हमारे पास डेटाबेस का जो काम होगा वो सारा यहाँ पे एक्चुअली वो करके देता रहेगा हमें, जितना भी डेटाबेस से रिलेटेड काम होता है वो सारा हमें यहाँ पे करके दे देगा। क्योंकि जिस अच्छा, वक्त हम इसके फाइल ऑपरेशंस वाली साइड पे जब आएंगे, जिसको हम पाइथन फाइल आईओ कहते हैं, तो तब हमारे पास ये सारी CSV फाइल या टेक्स्ट फाइल या इस तरह की चीज़ें जो है वो ओपन होंगी, और उसको हम रीड करेंगे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स में या डिफरेंट फंक्शंस के अंदर हम उनको रीड करके निकालेंगे कि हम इसको कैसे डिफाइन कर रहे होते हैं। क्योंकि जिस वक्त हमने इसके कॉन्सेप्ट, जो एक्चुअली आज हमारा एक और नया जो कॉन्सेप्ट है वो है इसका ऊप का कॉन्सेप्ट। इसमें हम किसी भी कैटेगरी को ये डिफाइन करते हैं कि एक्चुअली हम करवाना क्या चाह रहे हैं उसे, या करना क्या चाह रहे हैं। तो उसका एक छोटा सा प्रोग्राम जिसकी वजह से फिर हम आगे इजीली स्क्रैपिंग वाली साइड पर आ जाएंगे। तो मैं इसको कहता हूँ क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफ। अब इसमें क्या होता है, मैं कहता हूँ सपोज मेरे पास, अच्छा, पहले जरा हम रीकैप कर लें क्विकली कि हमने क्या किया अभी आज। मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूँ, आपको बस एक क्विक ओवरव्यू देता हूँ। क्योंकि जरा वो रिकॉर्डिंग कल को मैं सुनूंगा तो मैं रिकॉर्डिंग से मुझे आइडिया होता रहेगा कि हमने व्हाट हैव वी डन, क्योंकि ऑब्वियसली आप तो यू आर ऑब्वियसली एक्सपर्ट, यू जंपिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, सो मेरे लिए लिंक बनाना इजी हो जाएगा कि अच्छा हमने स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड देन वी डिड। एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ। हमने स्टार्ट किया नॉर्मल फंक्शन से, जिसको कहते हैं ग्रीट। ग्रीट का एक नॉर्मल अच्छा, फंक्शन था जहाँ से हमने स्टार्ट किया। हमने कहा कि हमने किसी को ग्रीट करना है, समवन केम टू अस और समवन विल कम टू अस, तो हमने उसको कहा कि ओके ठीक है, हम उसको एक मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं गुड मॉर्निंग का। समवन कम टू अस, हम उसको कहते हैं गुड मॉर्निंग, प्रिंट हेलो नेम एंड गुड मॉर्निंग। तो उसका हमने मैसेज उसको प्रिंट करवा दिया कि, तो हमें यहाँ पे ये शो हो जाएगा हेलो अली वेलकम टू द, ये तो हमने लास्ट में शो करवाया। अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो हमारे पास ये शो होगा हेलो अली गुड मॉर्निंग। जो हमने पहला इसको आर्ग्यूमेंट पास किया वो अली का था, उसने कहा हेलो अली गुड मॉर्निंग। दूसरा हमने ग्रीट का कहा दाऊद हाउ डू यू डू, तो उसमें आएगा हेलो दाऊद हाउ डू यू डू। वो गुड मॉर्निंग का मैसेज फिर नहीं आएगा, तो उसके लिए मैसेज चेंज हो गया। सेकंड वाले के लिए मैसेज चेंज हो गया। थर्ड हमने ये किया कि हमने आर्ग्यूमेंटेशन कॉल कर दी। आर्ग्यूमेंटेशन कॉल क्या थी कि हमने एक ही लाइन में अली भी बता दिया और उसका मैसेज भी बता दिया, नाम भी बता दिया कि किसको हमने ग्रीट करना, और उससे ये भी पूछना है कि वो कैसा है। तो हेलो अली हाउ डू यू डू, तो हमने सिंगल लाइन में उसको ये डिफाइन कर दिया कि हाउ द पर्सन इज। तो ये इन अ रियल वर्ल्ड वे डज इट, जब यानी कि अगर आप कह रहे हो ना कि ऑब्वियसली फंक्शन बनाने के लिए ओके, क्योंकि हम बाद में उसमें चीजें वी कैन ऐड अ लिस्ट ऑफ नेम्स, तो सारों को चला जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली इन रियल वर्ल्ड में जब हमने किसी का डेटा स्क्रैप कर रहे होंगे या कुछ भी, इट्स सॉर्ट ऑफ, अगर किसी की हैकिंग कर रहे होंगे तो हम उसको बहुत इजीली ये मैसेज डिलीवर कर सकते हैं
हेलो यहाँ पे हैप्पी हैकिंग लिख दें या कुछ भी लिख दें, तो वो उसको एक मैसेज चला जाएगा कि वी हैक योर सिस्टम। समटाइम्स आपके पास रैंसमवेयर का कोई, अगर किसी के पास कभी कोई अटैक आया तो उसने ना अपनी एक टेक्स्ट फाइल बीच में अटैच की होती है रैंसमवेयर के साथ, कि भाई आप मुझे इतने अच्छा बिटकॉइंस या इतना कुछ पे करो तो आप ये मेरे से फाइल वापस ले सकते हो या अपना पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम वापस ले सकते हो। तो एक्चुअली ये सारी स्क्रैपिंग जो है, ये स्क्रिप्टिंग जो है, ये उस तरह के प्रोग्राम्स में लिखी जाती है। ठीक है, तो हम एक्चुअली ये सारा काम उनके साथ कर रहे थे। फिर हमने किया आर्गुमेंटेशन कॉल। आर्गुमेंटेशन कॉल की होती है पॉइंटर वेरिएबल्स। पॉइंटर वेरिएबल्स होते हैं एड्रेस संभाल के रखते हैं, इसको कहते हैं एड्रेस कैचर। इसने क्या करना है, मेमोरी में बैठ के देखना है कि नेम्स कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। तो पहला नेम अली आया, दूसरा दाऊद आया, तो उसने पूरा लूप चलाना है। इसको हम कहते हैं फॉर लूप। फॉर लूप, और इसको हम ये भी कह सकते हैं स्टेटमेंट लूप। स्टेटमेंट लूप इसको कहा जाता है। और ये स्टेटमेंट लूप्स वो लूप्स होते हैं थ्रू विच यू कैन इजीली ग्रीट टू थाउजेंड्स ऑफ द पीपल, लेकिन उनका आपको नाम पे नाम लिखना पड़ता है अभी स्टार्टिंग में, नहीं तो हम जब फर्दर आगे जाएंगे तो हम पूरी CSV यहाँ पे अपलोड कर देंगे। CSV है, एक्सेल शीट है, या हमारे पास टेक्स्ट फाइल है, सो जो भी हमारे पास आएगा हम उसको इसके साथ अपलोड कर देंगे। वो यहाँ पे नेम की जगह पे अपलोड हो जाएगी सारी CSV। तो फिर जितने भी नेम्स होंगे उसमें जो भी डेटा होगा उनको हेलो वर्ल्ड के साथ वो चला जाएगा कि वेलकम टू और वर्ल्ड और वेलकम टू समथिंग, तो वो सारा कुछ इसमें इजीली कैट हो जाएगा। तो ये सारा काम हम इसलिए कर रहे होते हैं। लैम्डा एक एनोनिमस फंक्शन है। एनोनिमस ये होता है कि आपने किसी को बताना भी नहीं है कि आपने क्या किया और आपने अपना काम भी पूरा कर लेना है, तब हम लैम्डा यूज ठीक है। करते हैं। समहाउ यू कैन से कि आपने किसी को सिग्नल किसी के कैच करने हैं और आप उसको मैसेज थ्रो करके ये पूछना चाहते हो कि आप वो इस टाइम पे कहाँ पे है, तो हम लैम्डा के जरिए एक फंक्शन बना के उसको थ्रो कर देंगे कि वेयर, वो जैसे उस मैसेज को ओपन करेगा तो उसकी जो लाइव लोकेशन है वो हमारे पास रिसीव हो जाएगी। अच्छा, लेकिन फिर हमें लैम्डा में जैसा हमने यहाँ पे उसको बताया है कि टाइम्स 2 का, फिर हमें बताना पड़ेगा कि हम क्या इन्फॉर्मेशन नहीं डालें, नहीं नहीं, लैम्डा को साइन क्या कर रहे लैम्डा को हम कोई लिंक असाइन कर देंगे। सिंपल यू कैन से कि अगर हैं। मैं लैम्डा की जो यहाँ पे कोई वेरिएबल्स उसको लिख के दे देता हूँ, लाइक हेलो। लेकिन लैम्डा यानी कि लैम्डा इज एम्प्टी, राइट? लैम्डा के एग्जैक्टली, लैम्डा इज ओनली जो आप उसको असाइन करते हो। एग्जैक्टली, लैम्डा इज एन एम्प्टी वेरिएबल, यू कैन असाइन एनीथिंग टू लैम्डा। हम्म। यानी कि तो उसकी आप अपनी कोई एक बाय डिफॉल्ट कोई उसकी आइडेंटिटी नहीं है, अनलेस यू असाइन समथिंग टू इट और देन यू कैन यूज एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, इसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। सो लैम्डा को इसी वजह से एनोनिमस फंक्शन का टैग मिला था कि ये एनोनिमस है, सो यू कैन डू एनीथिंग विद दिस लैम्डा फंक्शन। इसके बाद हम आ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा पे। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या होता है, जब हम किसी को ये बताते हैं कि वी आर वर्किंग इन डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स विद डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, तो हम करते क्या है, मैं इधर क्लासिफिकेशन करता हूँ क्लास, और एक PARROT पैरेट की एक क्लास बना लेता हूँ। मैंने एक क्लास बनाई। अब क्लास तो ये मेरे पास उसकी है, एक एनिमल की है, यू कैन से एक बर्ड की है। तो बर्ड में किस किस तरह का आता है तो मैं इसकी स्पीशीज लिख दूंगा। सो मैं इसकी स्पीशीज डिफाइन कर दूंगा और इसको डिफाइन कर दूंगा ये एक्चुअली एक बर्ड है। तो स्पीशीज में मैंने डिफाइन कर दिया ये बर्ड है, और मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ कि ये बर्ड की टाइप क्या है। तो इंट टाइप सेल्फ डॉट कॉमा सॉरी नेम कॉमा एज। अब मुझे यहाँ पे 3 चीजें इसको डिफाइन करवानी है। ये मेरे पास जो int इंट है ये एक्चुअली मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट अच्छा, कॉल। पहले हमने फंक्शन से ये क्लास फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं ना। एग्जैक्टली यस, पहले हमने फंक्शंस किए थे, अब हम क्लासेस में आ गए हैं। सो मेरे पास जो इनिट होता है इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉल। ऑब्जेक्ट कॉल आप ये कह सकते हो रेफरेंस रेफरेंस कॉल टू द वेरिएबल। रेफरेंस कॉल टू द वेरिएबल, कि आपके पास जितने वेरिएबल्स होते हैं, अब इसमें वेरिएबल कौन सा है, इसमें वेरिएबल एक्चुअली है नेम और एज। सो दो इसमें वेरिएबल हैं, तो हम रेफरेंस किससे कर रहे हैं, हम रेफर कर रहे हैं पैरेट की क्लास से। सो एक्चुअली जो नेम और एज है, सो फंक्शन और क्लास में पैरेट इज अ फंक्शन, पैरेट इज अ क्लास। पैरेट इज अ क्लास। ठीक है, आपने क्लास डिफाइन की है, पैरेट क्लास आपने डिफाइन की है, राइट? एग्जैक्टली, एक्चुअली आप ये कह लेना कि व्हेन यू आर गोइंग टू क्लासिफाई समथिंग,
लेकिन बर्ड की स्पीशीज हैं, उसमें से आपने पैरट को क्लासिफाई करना है। तो ठीक है, क्लास मीन्स टू क्लासिफाई समथिंग अमंग 100। ठीक है। तो हम उसकी जगह क्लास को यूज करते हैं, क्लासेस के फंक्शन को यूटिलाइज किया जाता है। अब उसका एक फंक्शन बनाया कि एक्चुअली ये बर्ड किस टाइप का है, तो मैं उसको रिटर्न करूंगा कि ये बर्ड एक्चुअली पैरट है, तो सेल्फ डॉट नेम, मैं उसका नेम रिटर्न कर दूंगा कि ये बर्ड पैरट, और इसकी मैं सेल्फ डॉट एज कि इसकी टोटल एज कितनी होती है, मैंने वो सारे इसको डिफाइन कर दी। अब मेरे पास यहाँ पे दो चीजें आ गई, एक उसकी एज आ गई, एक उसका ये आ गया कि ये कौन सी कैटेगरी में है, ये बर्ड की कैटेगरी में है, बर्ड आ गया, और दूसरा ये इसकी एज टोटल कितनी होती है वो आ गया। अब मैं इसको ये डिफाइन कर देता हूँ, मैं इस सबसे बाहर आ जाता हूँ, तो मैं कहते हैं जिसको हम कहते हैं हम क्लासिफिकेशन कॉल कर रहे हैं। मैं दो वेरिएबल बनाता हूँ, एक ब्लू का बनाता हूँ, ब्लू इज इक्वल्स टू कोई पैरट है, ब्लू मेरे पास एक पैरट है, ब्लू एक पैरट है, पैरट की एज क्या है। सो मैं यहाँ पे पहले उसको ये बता देता हूँ कि ये ब्लू है और इसकी जो एज है दैट इज 10 years। और दूसरा एक और मैं पैरट का बना देता हूँ नाम, वो मैं उसका नाम वू रख देता हूँ। ये भी मेरे पास पैरट है जो बर्ड की कैटेगरी में ही है, और इसका नाम मैं रखता हूँ रियो, और इसकी एज बता देता हूँ कि ये 15 years है। सो दीज आर द डिफरेंशिएशन बिटवीन टू क्लासिफिकेशन ऑफ टू कैटेगरीज ऑफ पैरट। सो दो दफा हमने उसको क्लासिफाई कर दिया, और इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा कि मेरे पास ब्लू एक्चुअली कौन सा है। सो ब्लू मेरे पास कौन सी पैरट की टाइप है, सो ब्लू इज अ पैरट टाइप। कौन सी टाइप है, तो मैं उसको डिफाइन इस तरह करूंगा कि मेरे पास फॉर्मेट होगा इसका एक फॉर्मेट। फॉर्मेट में मैंने उसको बता दिया कि ये ब्लू है, डॉट क्लासिफिकेशन है इसकी, तो क्लास है, और डॉट स्पीशीज है, ये बर्ड की स्पीशीज के अंदर से हमारे पास ये ऐड है। और सेम ऐसे ही मैं काम करूंगा उसके साथ, वो के साथ। सो मैं उसकी स्पेसिफिकेशन, वो इज आल्सो अ बर्ड, तो इसको भी मैं सेम फॉर्मेट वो जो मेरे पास कैटेगरी है, और इस कैटेगरी को मैं डिफाइन करूंगा क्लासिफिकेशन से, और ये बताऊंगा क्लासिफिकेशन कौन सी है, स्पीशीज की ये क्लास है, दैट्स इट। और कितने साल, ये तो पहले इनके नेम आ गए ना, मेरे पास तो पहले इनके आ गए नेम। अब मैं इनकी डिफाइन करूंगा इनकी एज कितनी है। सो प्रिंट में मैं डिफाइन करूंगा देयर एजेस, ब्रैकेट इज, जो ब्लू है इज दैट ईयर्स ओल्ड, ये मैंने उसके आर्गुमेंट लिख दिया कि मेरे पास वो इतने साल का है, और यहाँ पे डॉट फॉर्मेट करके उसका ये बता देंगे कि एक्चुअली ब्लू डॉट नेम उसका क्या है, और कॉमा ब्लू डॉट एज उसकी क्या है। और इसी तरह ही हम सेम करेंगे सेकंड वन के साथ, इज ईयर्स ओल्ड, और यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा कि एक्चुअली इसका फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट में इसका आ जाएगा मेरे पास वो डॉट क्लासेस, और क्लासेस को मैं डॉट स्पीशीज से डिफाइन कर दूंगा, दैट्स इट। तो जब मैं इसको रन करूंगा इसमें इस डैश ईयर्स ओल्ड वो के अंदर क्या एरर आ रहा है, वो एक्चुअली हाँ ठीक है, वो में एक्चुअली एरर ये है, वो दो दफ़ा डिफाइन हो गया। तो एक्चुअली यहाँ पे आना था वो डॉट नेम कॉमा वो डॉट एज। सो एक्चुअली यहाँ पे मेरे पास आ गया ब्लू इज अ पैरट टाइप बर्ड है इसकी, who is a parrot is a bird टाइप बर्ड है, ब्लू इज 10 years old और रियो इज 15 years old। तो मेरे पास ये जो दोनों के जो है हमारे पास आर्गुमेंट्स इजीली नीचे आ गए। इनको कहते हैं कि आर्गुमेंट कॉल, इसमें फंक्शंस क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में कॉल इसको कहा जाता है कि थ्रू आर्गुमेंट हाउ यू गोना कॉल एवरीथिंग दैट यू नीड।
तो इसको कहते हैं आर्गुमेंट कॉल इन अ फंक्शन। और इसी तरह हमारे पास जो कैटेगरी एक और होती है उसको कहते हैं मेथड कॉल, मेथड कॉल ये फंक्शन। हमने बहुत मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड क्योंकि हमने पिछले में काफी व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, हमने दो बर्ड्स की स्पीशीज पहले डिफाइन कराई, हमने कहा जी क्लास पैरट है, स्पीशीज की बर्ड है। एग्जैक्टली। फिर हम आपने फिर एक फंक्शन डिफाइन कराया इनिट, ताकि उसमें हम उस बर्ड सेल्फ। को, ताकि उस क्लास के अंदर रह सकें, क्लास के अंदर वाले वेरिएबल्स को यूज कर सकें। और उसके अंदर दो वेरिएबल्स है, एक नेम का है और एक एज का है, ताकि हमने दोनों वेरिएबल्स यूटिलाइज कर लिए, नेम का और एज का। और उनको बता दिया कि अच्छा उनकी नेम क्या है, नेम उनका ब्लू है एक का, और एक का वो है, और एक की एज 10 ईयर्स ओल्ड है और एक की एज 15 ईयर्स ओल्ड है। तो ये पहले बता दिया कि भाई उनके पहले नेम्स क्या हैं, कौन सी कैटेगरी से टाइप ताल्लुक रखते हैं, और इसी तरह उनकी एज बता दी। ये ठीक किया है। एक्चुअली हम ये तब करते हैं जब हमने ना डेटा स्क्रैप करते वक्त अगर हम किसी का डेटा निकालना हो, तो हम उसको यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि हमें ये नेम चाहिए, यहाँ पे हम डैश डैश कर देंगे, तो उससे पता ये चलेगा कि फलां एक नेम है। सपोज करते हैं कि उसामा इज़ अ नेम जिसकी एज 18-19 ईयर्स है। तो हम उसामा को किसी भी जगह पे उसकी एज अ एज इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो उसामा की जो एज का जो भी यहाँ पे डेटा होगा वो सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। तो एक्चुअली जब हम किसी का स्क्रैप करते हैं डेटा, तो कुछ इसी तरह का हमारे पास स्क्रैपिंग का फंक्शन लिखा जाता है। स्क्रैप से मुराद क्या है आपकी? मुझे जरा असल Scrap- में ना, मुझे जरा वो रियल रियल लाइफ अगर उससे बताते जाओगे ना तो मुझे फिर ऑब्वियसली आई कैन रिलेट इट बेटर एग्जैक्टली मैं रादर इसको देन। एक सिंपल चीज़ बताता हूँ कि अगर व्हेन वी नीड टू फेच डेटा फ्रॉम वेबसाइट, जब हमारे पास कोई कहता है कि हमें एक फलां वेबसाइट का कोई डेटा फेच करके बताओ कि उसमें कितने यूजर्स हैं, तो एक्चुअली जो ऊपर वाला कोड है हमारा वो हम एक्चुअली इस तरह यूटिलाइज करते हैं। हम टारगेट वेबसाइट को इन अच्छा। क्लास में रखते हैं, जो टारगेट वेबसाइट होगी जब भी आगे हम आगे जाएंगे तो हम टारगेट वेबसाइट को यहाँ पे रखेंगे इन क्लास HTTPS। हम्म। और यहाँ पे उसको हम दे देंगे www.letsfacebook.com है। उसमें हमें कुछ चाहिए डेटा, वो बर्ड नहीं है, हम यहाँ पे डेटा की कैटेगरी डिफाइन कर देंगे कि मुझे यहाँ पे नेम चाहिए, नेम इज इक्वल्स टू मैं डिफाइन कर देता हूँ कि मुझे कुछ मोहम्मद उसामा का एक वेरिएबल का नेम चाहिए होगा। तो यहाँ से वो उसामा क्या करता होगा, उसकी एज नेम हमें वो चाहिए। तो जितने भी फेसबुक पे मोहम्मद उसामा के नाम से जो लोग होंगे वो एक्चुअली हमें यहाँ पे एक डेटा मिल जाएगा। फिर हम इस डेटा को सेव करेंगे इन फाइल इज इक्वल्स टू एफ ओपन डॉट, जो भी हमने नेम के नाम से इसको सेव करना होगा, और फाइल को किस नाम से सेव करना होगा। सो वी आर गोइंग टू सेव इट एज नेम डॉट txt फाइल। तो हमारे पास ये इस तरह एक फाइल सेव होना शुरू हो जाएगा। बाद में हम प्रिंट अगर करवाना चाहें तो प्रिंट फाइल को करवा सकते हैं, अदरवाइज दैट्स योर कॉल कि आपने फाइल को प्रिंट करवाना है तो नहीं करवाना। तो इस तरह करके हम ना जब डेटा निकालेंगे तो ये सारा फंक्शन हमें इस तरह हेल्प आउट करेगा टू फाइंड एनीवन्स डेटा। अच्छा तो रियल टाइम पे एक्चुअली इसका इस तरह का यूज़ है। ठीक है। क्योंकि जब हम आगे जाते जाएंगे तो आई एम गोइंग टू शो यू कि हम इसका डेटा स्क्रैप, मतलब स्क्रैपिंग का मतलब होता है कि डेटा किसी का बिना परमिशन के निकाल के उसके सामने रख देना। अच्छा हम बिना परमिशन के किसी का डेटा जो है फिर फैच करते हैं, ये उसका काम होता है। ठीक है। ये ऐसे करेंगे। और इसमें जो लास्ट आज का जो है टारगेट, वो टारगेट वेरिएबल वो है, वो ये है इनकैप्सुल। इनकैप्सुल होता है कि हम किसी एक फंक्शन को, मैं फंक्शन बनाता हूँ कंप्यूटर के नाम से, और मैं कहता हूँ एक्चुअली कंप्यूटर एग्जिस्ट नहीं करता। मैं कंप्यूटर की एक क्लास बनाता हूँ और कहता हूँ कंप्यूटर एग्जिस्ट नहीं करता, तो मुझे इस कंप्यूटर को दुनिया में दिखाने के लिए मुझे इनट बनाना पड़ेगा, और उसको यहाँ पे डिफाइन करूंगा कि इसके पास कुछ वेरिएबल्स हैं। तो मैं कहता हूँ सेल्फ डॉट इसके पास कुछ वेरिएबल्स हैं, इसके पास क्या है, डॉट मैक्सिमस मैक्सिमम प्राइस है, मैक्स प्राइस है इसकी, और दैट इज 990। इसकी जो प्राइस है वो किसी के लिए, मैं कहता हूँ कि मैंने ये सेल पे लगा दिया और मेरे पास सेल पे ये कंप्यूटर लग गया है, तो मैं कहता हूँ कि मुझे प्रिंट कर दो कि इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या थी। सो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि इसकी सेलिंग प्राइस
एक्चुअली क्या है और सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस एक्चुअली क्या है और सेलिंग प्राइस से इसका मुझे कितना फायदा हो सकता है, तो मैं फॉर्मेट में उसको ये बता दूंगा और कि इसकी मेरे पास जो प्राइस थी वो क्या चल रही है। तो मैं यहाँ पे इसको अपनी जो सेलिंग प्राइस है, मैक्स प्राइस, वो यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। उसको मैं ऐसे कर सकता हूँ सेल्फ डॉट मैक्स प्राइस एज अ फंक्शन, मेरे पास ये डिफाइन हो जाएगी। तो मेरे पास जितनी भी मैक्सिमम प्राइस होगी इसकी वो आ जाएगी। एंड सेकंड, मैं इसको खुद से भी सेट कर सकता हूँ, सेट मैक्स प्राइस। अगर मुझे खुद से इसकी सेट करनी है तो सेल्फ कॉमा प्राइसेस या प्राइस सेल्फ डॉट मैक्स प्राइस इज इक्वल्स टू प्राइस। तो एक्चुअली जब हम जीरो से स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करते हैं, पाइथन एक्चुअली स्क्रिप्ट को कहते हैं। तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर को कॉल करूँगा और यहाँ पे बताऊँगा कि सी डॉट सेल, कि मेरा एक कंप्यूटर जो है वो सेल होने जा रहा है। तो मैं उसको इस तरह करके कुछ डिफाइन कर दूंगा कि मेरे पास एक्चुअली इसका फंक्शन बनते जाएंगे। सो अगर मैंने इसकी प्राइस चेंज करनी है तो मैं सी डॉट मैक्स प्राइस, इसकी मैक्स प्राइस इज इक्वल्स टू उसको 1000 कर दूंगा अगर मैंने प्राइस चेंज करनी है। फिर इसको मैं सेलिंग पे लगा दूंगा। सो एक्चुअली जो OLX के फंक्शन है वो बैक पे कुछ इस तरह चल रहे होते हैं। तो अगर मैंने इसकी कोई मैक्सिमम प्राइस भी सेट करनी है तो सेट मैक्सिमम प्राइस, और यहाँ पे मैं इसकी 1000 वाली मैक्सिमम प्राइस सेट कर देता हूँ और इसको सेल लगा देता हूँ। अब ये वाले इस तरह के फंक्शन एक्चुअली हमारे काम आ रहे होते हैं OLX की वेबसाइट की मेकिंग में। तो जब हम OLX वाली वेबसाइट्स वगैरह कुछ बना रहे होते हैं तो एक्चुअली वो कुछ इस तरह चल रहे होते हैं। इसमें सेल सी डॉट सेल कौन सा होगा, सी डॉट सेल कंप्यूटर किया, सी डॉट सेल किया, मैक्स प्राइस। अच्छा, सेल के अंदर सेल डॉट मैक्सिमम प्राइस तो आ रही है, ये वाला सेल है और मैक्सिमम प्राइस तो नहीं। अच्छा वो कहना चाह रहा है, अच्छा ठीक है, हम इसको एज अ फंक्शन यहाँ पे कॉल आर्गुमेंट कर देते हैं। अब आ गया। सो सेलिंग प्राइस 990, सेलिंग प्राइस 990 और जो सेलिंग प्राइस जो थर्ड टाइम है वो 1000 है। तो एक्चुअली जो 990 की जो अपनी प्राइस थी वो मैक्सिमम प्राइस थी पहले, और बाद में हमने उस प्राइस को चेंज करके 1000 प्राइस पे कर दिया। सो एक्चुअली ये स्क्रैपिंग होती है कि जो OLX इस फंक्शन पे काम कर रहा है। सो OLX इस तरह काम करता है एक्चुअली। अच्छा, आपने वो जो क्लास कंप्यूटर डिफाइन करा है, इसमें फिर आपने फंक्शन डिफाइन कराया है इनिट का। हाँ जी, तो ये इनिट ये इट्स ऑब्जेक्ट ये कॉल मतलब है। हमने अंडरस्कोर क्यों किया दो दफा? इज इट ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन? हाँ जी, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉल है। ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉल है। ये ऑब्जेक्ट को कॉल करने में हेल्प करता है। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मैक्सिमम प्राइस। ऑब्जेक्ट आप ऐसे कह लें जो हेल्पिंग मटेरियल होता है, हेल्पिंग वर्ड होता है या हेल्पिंग डेटा होता है, जो आपकी प्रोग्राम को हेल्प आउट कर रहा होता है टू फाइंड सम आउटपुट। हाँ ठीक है, तो जिस तरह वहाँ पे क्लासेस कॉल करते थे और एग्जैक्टली, थिंक एग्जैक्टली ये सेम वैसा ही ये कॉलिंग। प्रोसेस, सेम ठीक है। वैसा ही। तो आप इसको प्रैक्टिस करें क्योंकि हमारे पास अब इसके बाद जो स्टार्ट हो जाएगा ना वो डेटा फाइंड आउट हो जाएगा। मतलब हमने ऑनलाइन वेबसाइट से डेटा किस तरह बाहर निकालना है और उन डेटा का फिर हम किस तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो फिर हमारा ठीक है, स्टार्ट होगा टाइम। बट यानी बिफोर दैट, प्रैक्टिकल काम शुरू हो जाएगा उसके बाद। एग्जैक्टली फिर वो लाइव प्रैक्टिकल काम स्टार्ट हो जाएगा। सो बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट, आपको एक दफा बस इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस वही जो आप बता रहे हो उसके एग्जैक्टली, अंदर यूज करके। ठीक है, तो मुझे आप आज का फिर आज के बजाय दूसरा सेशन करने के मतलब मैं कल एक दिन के लिए एक सेशन बहुत है मुझे लगता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इट्स योर कॉल। अगर इफ यू हाँ, आर अवेलेबल एट दैट टाइम तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो हम उस टाइम पे भी कर लेंगे एट 12 PM जो है। अफ्तारी के बाद तकरीबन हमारी यहाँ अब 8:30 हो रही है अफ्तारी रात को ना। ठीक है, मतलब तो वो ऑलमोस्ट होगा 12:30 पाकिस्तानी टाइम। करते कराते फिर वो 9:30 नमाज पढ़ते 9:30 10 हो जाते हैं। मैं आपके लिए बहुत लेट हो जाए। मैं तो सारी रात ही बट काम ही कर रहा था, तो इट्स नॉट बिग इशू अच्छा, फॉर मी।
बट इफ यू आर चलो मैं अवेलेबल एट दैट टाइम तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो हम उस पे उस टाइम पे भी काम कर लेंगे कुछ। ठीक है, चलो नो ये प्रॉब्लम। मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड नो करता हूँ प्रॉब्लम, ताकि आप इस पे ना एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें। ठीक है। तो इसमें हैकिंग का कितना को काम आती है? पाइथन के थ्रू यू कैन डू हैकिंग एज वेल, मतलब क्या पाइथन किस के तरह के? थ्रू यू कैन डू एनीथिंग। हैकिंग तो बहुत छोटी चीज़ होती है, बट यू कैन इवन मैनिपुलेट एनी काइंड ऑफ सर्वर, और यू कैन मेक योर ऑन सर्वर्स। और जो आपकी 5G टेक है जितनी भी है, 5G टेक की जितनी भी डिवाइसेस बन रही है, उनकी बैक एंड पे कोर पाइथन ही चल रही है। अच्छा। जब हमने 5G के सिग्नल्स वाली साइट पे जाना ना, जो आपके एक्चुअल जो इसको करने का मकसद भी होगा, 5G सिग्नल्स को कैसे ट्रैक किया जाता है, और या हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं कि दीज आर द 5G सिग्नल्स और दीज आर द नॉर्मल सिग्नल्स, तो तब आपको हम्म आइडिया हो जाएगा कि ये पाइथन एक्चुअली हाउ मच पावरफुल दैट इज। हम्म, ठीक है। फिर नहीं, हम इस पे सवाई 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 व्हाट्सएप हैकिंग की। यहाँ पे से व्हाट्सएप भी हैक कर सकते हैं, लेकिन यू कैन डू एनीथिंग विद इट। अच्छा। इवन यू कैन चल, चेंज द व्हाट्सएप सेटिंग्स बाय योरसेल्फ। अच्छा। तो जब हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो आपके पास ये कहते हैं ना, एक एनवायरनमेंट ओपन होती रहती है, सो यू कैन डू एनीथिंग विद दिस लैंग्वेज। लेकिन व्हाट्सएप तो कहते हैं जी वो इट कांट बी हैक, नहीं, व्हाट्सएप सो इज इट्स नॉट। नॉट ट्रू। तो व्हाट्सएप को हैक किया जा सकता है। देयर आर लॉट ऑफ tools, things through which you can easily hack the WhatsApp, Instagram, Facebook. You can hack anything. आपने ट्राई किया? आई मीन आर यू हैव यू हैकिंग एंटी हैकिंग पे See, आपने काम किया इस at पे? the age like 2009, I used to be in computer forensics in Michigan State University, Flint. ओके So America में, so I used to be one of the Black Dragon hacker in Pakistan at that time. ओके So तो Black Dragon पाकिस्तान में एक्चुअली हम लोगों ने स्टार्ट की थी 2009 में। So it was the article name ब्लैक ड्रैगन। Black Dragon. Yes. अच्छा। WikiLeaks, if you remember the name of WikiLeaks at that time. हाँ 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 So हाँ। WikiLeaks college, I was working with WikiLeaks at that time. So the thing is कि तब हम hacking वगैरह भी कर रहे थे। ओके ओके, चलो जब चलो वो भी एक चीज अच्छी एक्सप्लोर करने के लिए, इट्स Exactly. क्वाइट गुड एज वेल। ठीक है, So उस ठीक time है, पे नहीं थैंक I यू। used to be working with the hacking stuff at that time. फिर उसके बाद I changed things in the robotics and